हेलो एवरीवन। AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम प्रेप सीरीज के सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Amazon S3 and Glacier. Here we learn about the object storage, durability, long-term archiving. So let's start. Object, block and file storage क्या होते हैं? ये 3 स्टोरेज टाइप्स होते हैं। ब्लॉक स्टोरेज क्या होती है? मैनेज डेटा एज नंबर्ड फिक्स साइज ब्लॉक एट द रॉ डिवाइस लेवल। लाइक ब्लॉक स्टोरेज में हम नंबर्ड और फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। फाइल स्टोरेज में क्या होता है? वी मैनेजेस द डेटा एट अ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। ठीक है, इसमें फाइल्स और फोल्डर्स की हायरार्कीज होती है। ये प्रोटोकॉल्स यूज करता है लाइक NFS। फाइल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होते हैं? मैनेजेस द डेटा एज ऑब्जेक्ट, ईच वन बंडलिंग द डेटा इटसेल्फ विद द रिच डेटा मेटा एड्रेस बाय द यूनिक की। इसमें क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट सारे जितने भी हम डेटा देते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स की तरह एड्रेस किए जाते हैं। मेटा डेटा हो गया, ये सब चीजें। तो Amazon S3 यूजेस ऑब्जेक्ट स्टोरेज ऑलवेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज नॉट अ फाइल सिस्टम। ऑब्जेक्ट स्टोरेज कोई फाइल सिस्टम नहीं है। देयर इज नो फोल्डर हायरार्की अंडरनीथ। कोई फोल्डर नहीं होता है, जस्ट एक फ्लैट की वैल्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बेसिकली अभी हम जानते हैं कि Amazon S3 क्या होता है। ठीक है, Amazon S3 है सिंपल स्टोरेज सर्विस, बकेट, ऑब्जेक्ट एंड ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज। ठीक है, बकेट ऐसा समझिए कि एक खाली कंटेनर है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट फाइल स्टोर करने के लिए रखते हैं। घर का कोई भी कंटेनर हो तो उसको हम S3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो bucket is like a container, a top level web folder for the object file stored in Amazon S3. Every S3 object lives inside exactly one bucket. ठीक है, हर एक S3 ऑब्जेक्ट जो है इनसाइड एक बकेट पे करेगा। बकेट नेम फ्रॉम द ग्लोबल नेम स्पेस, अपने ग्लोबल और यूनिक नेम स्पेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ इसके रूल्स होते हैं इसको बकेट नेम को रखने के कि लोअर केसेस होंगे 63 लोअर केसेस, नंबर्स, लेटर्स, हाइफेंस, पीरियड्स यू कैन यूज। ठीक है, you can create up to the 100 buckets per account by default. Each bucket is created as specific AWS region that you choose. This controlled exactly where your data physically lives. Okay, so bucket is something like a container. ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि नेम बकेट आफ्टर द डोमेन, फॉर एग्जाम्पल की photos.mysite.com, so they can host static sites in any region. Amazon S3 पे हम स्टैटिक अपनी वेबसाइट भी अपलोड कर सकते हैं। आगे भी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की एंड स्टोरेज URLs क्या होते हैं? एवरी फाइल्स इन S3 हैज अ यूनिक एड्रेस, ऑब्जेक्ट एंड कीज एंड ऑब्जेक्ट URLs। सो क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक एक्चुअल फाइल स्टोरेज है S3 में। साइज रेंज फ्रॉम 0 bytes अप टू द 5 TB। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिकली आइडेंटिफाई इन अ बकेट बाय अ की। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑल्सो कैरीज मेटा डेटा, सिस्टम मेटा डेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मेटा डेटा क्रिएट सिस्टम के मेटा डेटा। और कीज क्या होती हैं? एक यूनिफाइड नंबर है जिसमें 1024 बाइट्स और UTF-8 कैरेक्टर्स लेता है। ठीक है, सो बेसिकली ऑब्जेक्ट URL फॉर्मूला क्या है? HTTP बकेट नेम s3.amazon aws.com एंड देन की आता है। सो बेसिकली इस तरह हमारा पूरा ऑब्जेक्ट URL होता है। ऑब्जेक्ट के कीज होते हैं और ऑब्जेक्ट URL होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट URL क्या है? वेब सर्विसेज एंड पॉइंट प्लस बकेट नेम प्लस की। ठीक है, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हमारा ऑब्जेक्ट URL होता है। ओके, S3 operation and the REST interface. A deliberately tiny API memorize the HTTP verb mapping. Amazon S3 API just 5 ऑपरेशन CRUD ऑपरेशंस होते हैं S3 API के लिए। पहला क्रिएट डिलीट अ बकेट, हम बकेट को डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट करते हैं, लिस्ट ऑफ बकेट्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसा ये हम करते हैं ना, कोई भी ऑपरेशन क्रिएट करना हो किसी भी कंटेनर में तो जितने ऑपरेशन उसमें कर सकते हैं वो सारे ऑपरेशन CRUD ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। Always use HTTPS for S3 API request. Plain HTTP is never recommended for security. सिक्योरिटी पर्पज से हम HTTPS ही अपनी API रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं।
Durability versus availability, two different promises. Don't mix up them, like durability and availability. Durability is something how long we can, and long time we can say durability. Availability, when you will be, like durability क्या है, will my data still be there in a future, achieved by automatically storing the data redundantly across our multiple devices in multiple facilities within a region. S3 can sustain a loss of data in two facilities and once without losing your data. इसमें हम 11 नाइन्स होते हैं, ड्यूरेबिलिटीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है 11 नाइन्स पे। अवेलेबिलिटी 4 नाइन्स का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, कैन आई एक्सेस माई डेटा राइट नाउ, अवेलेबल है, बेसिकली अवेलेबल है। दिस इज अबाउट अप टाइम एंड बीइंग एबल टू रीच योर ऑब्जेक्ट ऑन डिमांड, अ रिलेटेड बट सेपरेट गारंटी फ्रॉम ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि हम 10,000 ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, एक्सपेक्ट टू लूज जस्ट वन ऑब्जेक्ट एवरी 10 lakh years, like reduce redundancy storage, drop this to 99.99% durability for a lower cost. Sorry. Data consistency model. S3 is eventually consistent. Know exactly when and why. Amazon S3 is an eventually consistent system. Your data is automatically replicated across the multiple servers and location within a region. ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी क्या है, इवेंचुअली कंसिस्टेंट, नो एग्जैक्टली व्हेन एंड व्हाई, कब और कहाँ, सॉरी कब और क्यों। तो eventually consistently डेटा की ऑटोमेटिकली एप्लीकेटेड मल्टीपल सर्विस पर एप्लीकेट होता है, लोकेशन रीजन पे, पुट ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स, गिव योर रीड एंड राइट कंसिस्टेंसी, नो वेटिंग, नो कंसर्न्स, that is okay, puts that override existing key and object deletes. S3 gives eventually consistent only. Eventually consistent means right after override, a get might briefly return the old data right after a delete, and get might briefly still return the deleted object. Object to a single key or always atomic, you will get either the fully new data or the fully old data, never a corrupted mix. Okay, जैसे कि अगर एग्जांपल देते हैं, व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, ठीक है, आप उसमें कुछ एडिट मैसेज एडिट कर रहे हो, सम फ्रेंड्स के फोन से शो कर रहा है कि न्यू टेक्स्ट इंस्टेंटली आया, बट सम कपल्स ऑफ फोन माइटली लाइक नॉट शोइंग द ओल्ड मैसेज, सिंक नहीं है, तो गिव अ मोमेंट, एवरीवन सी द सेम फाइनल वर्जन। कंसिस्टेंसी इज दैट एक टाइम पे सबको सेम दिखेगा, समटाइम्स इट बी लैग बट समटाइम्स नॉट। न्यू ऑब्जेक्ट पुट इज इक्वल टू स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। पुट ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रांगली कंसिस्टेंट होता है। Override put or delete is eventually consistent. So this is the distance between, we have to remember, जब कभी न्यू ऑब्जेक्ट पुट की बात होगी तो स्ट्रांगली कंसिस्टेंट है, कभी हम ओवरराइड कर रहे हैं किसी सिनेरियोज में, ठीक है, तो ओवरराइड पुट और डिलीट तो इवेंचुअली कंसिस्टेंट। Access control, ACL, bucket policy and IAM. S3 is a private, by default you choose exactly how to open it, ठीक है। एक S3 क्या है, प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट, अब उसको हमें कैसे पब्लिक को शो करना है वो हम चूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं। S3 को एक्सेस करने के लिए ACL होता है, बकेट पॉलिसी होती है, IAM पॉलिसी होती है। तो S3 की ACL पॉलिसी में क्या होता है, रीड राइट एंड फुल कंट्रोल होता है। बकेट पॉलिसी में फाइन ग्रेन कंडीशंस होती हैं। IAM पॉलिसीज में क्या होती है, फाइन ग्रेड होती हैं और टाइड टू द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें, ठीक है। ACLs क्या होती हैं, अटैच टू द ऑब्जेक्ट एंड द बकेट इटसेल्फ। Policies bucket policies attached to the bucket resources, IAM policies attached to the IAM user group and role, ठीक है। ACLs क्या होते हैं, बेस्ट फॉर द लेगेसी केसेस, बकेट लॉगिंग, वर्ड रीडेबल स्टैटिक साइट्स। बकेट पॉलिसीज क्या होती हैं, क्रॉस अकाउंट एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड बाय IP, CIDR और टाइम ऑफ डे। ओके, IAM पॉलिसीज क्या होती हैं, ग्रांटिंग अ प्रिंसिपल एक्सेस टू एनी AWS resources, not just S3. Bucket policies are like IAM policy but attached to the bucket. ठीक है, and they can exactly name a principal from a different AWS account, enabling the cross account access.
You have to remember this, huh? That they can explicitly name a principal from a different AWS account, enabling cross account access. Okay. अब आती है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग करना है S3 पे. ठीक है. We can host our full website. No web server required to host our website in a S3. स्टैटिक वेबसाइट मीन्स कि हर एक पेज स्टैटिक होगा. नो सर्वर साइड प्रोसेसिंग नहीं होगी. PHP ASP.NET या JSP ऐसे कोई कोड्स नहीं होंगे. क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स होगी जैसे कि जावा स्क्रिप्ट आर स्टिल टोटली फाइन. साइट्स कैन बी इंटरैक्टिव एंड डायनामिक ऑन द फ्रंट एंड. ठीक है. एडवांटेज क्या होता है S3 डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट्स का? वेरी फास्ट, वेरी स्केलेबल एंड कैन बी मोर सिक्योर देन अ टिपिकल डायनेमिक वेबसाइट. ठीक है. बिकॉज एवरी S3 object is already having a URL and turning the bucket into the website is simple. That's why. ठीक है. अभी स्टैटिक वेबसाइट को इनेबल करने के लिए होस्ट करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं. पहला, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट विद द सेम नेम एज योर डिजायर्ड वेब होस्ट नेम. ठीक है. देन अपलोड द स्टैटिक फाइल्स टू द bucket, make all the files public, word readable, then enable a static website hosting on a bucket, specifying an index document and error document. ठीक है. So website is available at S3 website URL. You can point a friendly domain like via Route 53 or alias or CNAME at it. You can find it. ठीक है. Something like a digital template, like not a kitchen restaurant. There is a no chef cooking anything to order. You just printed the pages, static file sitting on the shelf and ready hand to anyone who asks. ठीक है. स्टैटिक वेबसाइट्स जो ऐसे होती हैं हम उनको S3 पे डायरेक्ट होस्ट कर सकते हैं. प्रीफिक्स एंड डेलिमिटर्स, faking a folder structure on top of a flat namespace. Amazon S3 uses a flat structure inside a bucket. There is a no real folder hierarchy, but it supports prefix, delimiter, parameters when listing key names, organize, browser, retrieve object hierarchy. So basically S3 uses a flat structure inside a bucket. ठीक है. It looks like exactly a folder tree in a console, but underneath it's really just one long key string per object. ठीक है. ये रिमेंबर रखना कि प्रीफिक्स डेलिमीटर्स आर नेविगेशन कन्वेंशंस ओनली. ठीक है. S3 buckets remain a single flat namespace of keys. Okay. Amazon S3 storage classes. Pick the class that matches how often data is actually accessed. ठीक है. S3 storage, high durability, high availability, low latency, high throughput, the default choice for frequently accessed journal purpose data. Amazon S3 स्टोरेज कब स्टैंडर्ड का कब यूज करते हैं? जब हाई ड्यूरेबिलिटी हो, हाई अवेलेबिलिटी और लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट चाहिए हो. ठीक है. स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस नेम से ही सजेस्ट कर रहा है कि सेम ड्यूरेबिलिटी थ्रूपुट एज स्टैंडर्ड बट फॉर लॉन्ग लिव्ड. ठीक है. सेम है सब कुछ स्टैंडर्ड की, बट लॉन्ग लिव्ड चाहिए तो हम IAS का यूज करते हैं. ठीक है. सॉरी, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस IA का यूज करते हैं. For frequently accessed data, low storage cost, but as a minimum object size, minimum duration, 30 days and per GB retrieval fees. Okay. Reduce redundancy storage RRS, slightly lower durability, 4 nines होते हैं इसमें, than the standard and standard IA at a reduced cost, best for easily reproduced derived data like image thumbnails. जहाँ पास less data हो तो हम reduce redundancy storage का यूज करते हैं. Amazon Glacier as an S3 class, secure, durable, extremely low cost storage for archives, long-term backup, optimized for data access rarely with a retrieval time of several hours. Retrieving a Glacier object copies it into the S3 RSS within a 3 to 5 hours. The original stays in Glacier until you explicitly delete it. You get 5% of the Glacier data free to restore each month. ठीक है.
ग्लेशियर सिक्योर ड्यूरेबल एक्सट्रीमली लो कॉस्ट स्टोरेज के लिए आर्काइविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बैकअप है, आर्काइव करके रखना है, तब यूज करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड स्टोरेज स्टेयरिंग लेट डेटा एज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑन इट्स ओन। ठीक है, लाइफ ऑब्जेक्ट्स को कितनी क्या लाइफ साइकिल होगी, कब से कब तक उसको स्टे करना है। ठीक है, तो रफली इवेल्युएट ऑटोमेटेड स्टोरेज रफलिंग इज अ ट्रेडिशनल आईटी डेटा हैज अ नेचुरल लाइफ साइकिल स्टार्ट्स हॉट मतलब फ्रीक्वेंटली एक्सेस बिकम्स अ वार्म लेस फ्रीक्वेंट एंड देन कोल्ड लॉन्ग टर्म आर्काइव बिफोर इवेंचुअली डिलीशन। ठीक है, सो एग्जांपल बिजनेस कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है, लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, then rarely but compliance rules are still require them to archive and kept. ठीक है, तो लाइफ साइकिल्स रूल्स आर कॉन्फ़िगर्ड at the bucket level and can apply to all objects in the bucket and only to those specified by the prefix. So typically life cycle policy this is store initially in standard after 30 days, transitions to standard IA after 90 days, transitions to glacier after 3 years or delete. So this is the life cycle we approach कि ओल्ड फाइल्स हैं हाउस में, न्यू डॉक्यूमेंट्स आया आपके डेस्क पे स्टैंडर्ड है, आफ्टर अ मंथ you move to the cupboard that is a standard IA, after 3 months you have to trunk it in a attic like a glacier, after 3 years you finally throw them away all without lifting a finger each time. ठीक है, तो लाइफ साइकिल का रूल क्या होता है, अटैच टू द बकेट फॉर prefix inside it and can apply to all objects in the bucket automatically. Encryption options क्या होते हैं? In, in flight, SSL, TLS and at rest, four flavors to tell apart SSE, S3, S3 managed keys, fully integrated checkbox styles, encryption, AWS handle everything. Every object is encrypted with a unique key itself, further encrypted with the master key that AWS rotates regularly. ठीक है, फुली एनक्रिप्टेड होता है, AWS मैनेज करता है। SSE KMS, AWS KMS की लाइक SSE S3 की तरह सेम होता है बट यू मैनेज द मास्टर की। यहाँ पे हम मैनेज करते हैं, वहां पे AWS मैनेज करता था मास्टर की। Adds the extra layer of control plus audit trails of who used your keys and when. जब हमें एक्स्ट्रा कंट्रोल चाहिए हो कि who ऑडिट ट्रेल्स के लिए who is using the key and when, we can use SSE KMS. SSEC, customer provided key. You manage your own encryption key entirely. S3 manages only the encryption decryption process itself as it writes or reads your data. Okay. Client side encryption, you encrypt the data yourself before sending it to the S3 using either a AWS KMS managed key or your own client-side master key. You keep full end-to-end control. This is a client-side encryption. You encrypt the data yourself before sending to S3. S3 पे भेजने से पहले हम encrypt करते हैं. Then AWS KMS manage करता है और your own client-side master key manage करती है. So in-flight SSL, TLS, STPS at rest. One of the four option above. Data in transits always use HTTPS regardless of which at rest option you pick. Okay. Versioning and MFA delete. Your safety net against accidental overwrites and deletion. Versioning keeps multiple variants of every object in the same bucket identified by a unique version ID. Versioning क्या है? हम यूनिक वर्जन आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकें, प्रोटेक्ट्स अगेन एक्सीडेंटल ओवरराइट्स एंड एक्सीडेंटल डिलीट्स। ठीक है, अगर हम यूनिक वर्जन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम उसको एक्सीडेंटली डिलीट से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। वंस इनेबल अ बकेट वर्जन कैन नॉट बी फुल्ली डिसेबल, only suspended. Okay, MFA delete क्या होता है? Add extra layer of protections on your top of versioning. Requires your AWS account MFA device to confirm permanent delete or
to change the bucket versioning state itself. Okay, so Google Doc version history, even after you delete the latest edit, older drafts are still sitting there, safely recoverable. MFA delete is like needing a second key turned by a blank bank manager before anyone shred those old drafts for good. So वर्जनिंग के एग्जाम में वर्जनिंग और एमएफए डिलीट क्यों यूज होता है इवन वेरी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी वर्जनिंग प्लस क्रॉस रीजन एप्लीकेशन और एमएफए डिलीट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यूजर लेवल मिस्टेक्स ठीक है यूजर लेवल मिस्टेक्स के लिए हमें ये सारी सेफ्टीज का यूज करना पड़ता है pre-signed URLs, multi-part upload, and range get. So, three rules for controlled, efficient, resumable transfers. तो pre-signed URLs क्या है? Objects are private by default. ठीक है ऑब्जेक्ट प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट अब प्री साइंड यूआरएल हैज लेट bucket owner grant time written permission to the specific object using their own security credential great for protecting media from unauthorized web scraping. ओके मल्टी पार्ट अपलोड क्या होता है अपलोड अ लार्ज ऑब्जेक्ट एज अ सेट ऑफ पार्ट्स इन पैरेलल improving throughput allowing pause resume letting you begin upload before you knowing the final size. AWS recommend 8 for object layer then 100 MB and it requires above 5G. Get range gets downloads just a option of an object using a HTTP header instead of whole things useful for downloading a large file in parallel parts and retrieving just a small lone slice by a big object. Okay, so sum of rule ये होता है over a 100 MB use a multi-part upload ठीक है below the full file use a get for downloads ठीक है हमारे पास चीज होते हैं प्री साइंड यूआरएल्स के थ्रू अपलोड कर सकते हैं मल्टीप्लाइड अपलोड यूज कर सकते हैं रेंज गेट्स यूज कर सकते हैं ठीक है replication logging and notification keeping copies keeping records reacting automatically क्रॉस्ड रीजन रेप्लिकेशन बेसिकली कॉपीज हैं क्यों न्यू ऑब्जेक्ट्स की सोर्स बकेट पे एक रीजन से तो टारगेट बकेट होता है अनदर रीजन ठीक है तो हम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यूज कर सकते हैं लॉगिन क्या है ऑफ होती है बाय डिफॉल्ट वंस इनेबल एसटी डिलीवर एक्सेस लॉग्स with a slightly delay at a bucket of your choice recording requester bucket name request type action and response status of every request event notification क्या होते हैं send a message to the Amazon SQS and SNS or trigger AWS Lambda function whenever objects are created, put, paused, copy or removed, delete in the bucket. इवेंट नोटिफिकेशन के बेसिस पे यूज करते हैं लॉगिंग है क्रॉस रीजन एप्लीकेशन है क्रॉस रीजन एप्लीकेशन needs a IAM policy to give S3 permission and only replicates new objects going forward, not existing ones already in the bucket. Okay. अब आते हैं Amazon Glacier के बेसिक्स पे कि extremely low cost long-term cold storage for data you rarely touch. So extremely low-cost storage service for the data archiving or long-term backup where the retrieval time is 3 to 5 hours acceptable है ठीक है archiving can be any data कोई भी data archive कर सकते हैं files jar files zip file bundles you can hold virtually unlimited data archives are stored inside vaults one AWS amount can have up to 1000 vaults each archive is assigned a unique system generated archive ID. You do choose your own key like S3. ठीक है Vault logs क्या होते हैं Vault logs let you deploy and force a compliance control like warm write once read many that once log cannot be changed एक बार लॉक होने के बाद चेंज नहीं कर सकते सो यू कैन रिट्रीव अप टू 5% of your total Glacier data for free each month. Anything more incurs a retrieval fees. Set a data retrieval policy to control cost. Think of like this एक बैंक लॉकर रूम है ठीक है वोल्ट्स वहां पे एक इंडिविजुअल लॉकर है archives are the sealed packet inside getting something out takes a formal request and a few hours wait nobody expects instant access from a locker room that exactly the trade of the lower price ठीक है
Glacier versus S3 is equal to the best practice. Two ways to use Glacier and patterns for a peak performance. अगर कोई स्टैंड अलोन सर्विस है तो ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर अर्काइव कर देता है अनयूज डेटा और लॉन्ग पेंडिंग अनयूज डेटा रेफरेंस डेटा, तो सेपरेट एपीआई यूनिक कॉन्सेप्ट बोर्ड्स archive id. So S3 storage class, you always interact with the glacier data through the normal S3 API. S3 just move the object there behind the scenes. Either way, glacier archives are encrypted and support up to 40 GB per archive. ठीक है. सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि S3 ऑटो स्केल्स टू वेरी हाई रिक्वेस्ट रेट्स, बट द रिक्वेस्ट रेट ओवर 100 per second. Review the best S3 best practice guidelines and hash functions we use for the hot partition. We use a cloud front in front for the S3 to get a heavy static websites to catch and speed up the delivery. So basically S3 primary storage for the hybrid IT, backing up on-prem file storage, database, compliance archiving. S3 as a blob store for big data, keeping an index of that data in a DynamoDB and RDS for the fast lookup. S3 event notification trigger the downstream processing lambda the moment new data lands. So Glacier archive IDs are a system generated, not user chosen. So unlikely S3 keys which you defines yourself. Okay. This is the exam cheat sheet we have prepared for the all sides. So you can remember easily what is a cross-user application, Glacier, versioning by use, what are the encryption keys we have, and what are the life cycle rules, storage class, S3 private by default, object boot durability, S3. So you can go through on the cheat sheet where I have done with the chapter 2, S3 and Glacier. Thank you.